आदाब, नमस्कार। मैं एमआर मंसूरी विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगन चैनल से आपका स्वागत करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों, अभी तक के जो मोटिवेशनल स्पीच रही है या किसी का इंटरव्यू रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आज संडे है तो संडे को निश्चित रूप से हम ऐसे कोई शख्सियत को, ऐसे कोई पहुँचे हुए व्यक्ति को लाते हैं सामने जो अपने आप में काबिलियत है, जो कुछ जिससे कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए और सीखने की जिज्ञासा होती है। जी हाँ, आज मैं विकासखंड परसेंडी के एक ऐसे गांव में हूं, एक ऐसे शख्सियत के साथ में हूं जो वाकई में जिन्होंने अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने आप में एक इतिहास रचा है, जो अभी तक के उनकी प्रोग्रेस रही है। उन्होंने कैसा अपना बाल्य अवस्था से और इस अवस्था तक के कैसे जीवन व्यतीत किया है, ये आपको हम अभी उनसे मिलवाते हैं। लेकिन ये लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जी हाँ, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। इनसे मिलने के बाद में, इस शख्सियत से मिलने के बाद में, इस व्यक्ति से मिलने के बाद में आपको निश्चित लगेगा कि आप में कहीं ना कहीं आप में कमी है जो आप उजागर नहीं करते हैं, अपने मन से नहीं पूछते हैं, अपने हृदय से नहीं पूछते हैं, सिर्फ और सिर्फ लकीर पीटने का काम करते हैं। तो वक्त जाया ना करते हुए सीधे हम बात कराते हैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने बचपन से लेकर अब तक के कितना संघर्ष करके इस पावदान पे पहुँचे हैं और राजनीतिक में भी अच्छी अपनी धमक रखते हैं, व्यावसायिक रूप से पूरा संपूर्ण है। जी हाँ, हम अब बात करते हैं आपसे। आपका परिचय क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। रंजीत जी, अच्छा। इनके विषय में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गांव का क्षेत्र दिखाना चाहूँगा। इस तरीके से ये देखिए, इनका छोटा सा, बहुत छोटी सी दुकान है और इसके साथ में ये आप देख रहे होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्योंकि गाँव का मामला है इसलिए इनका ऐसा स्थिति है। तो क्या नाम है आपका भैया? रंजीत कुमार। रंजीत जी, पूरा नाम क्या है आपका? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार जी, अच्छा। कहाँ रहते हैं आप? ये किस महमूदपुर। कौन सा विकास खंड है? परसेंडी। परसेंडी, अच्छा। तो अच्छा, ये बताइए, जो सुना है, ऐसा जाना जाता है कि आप राजनीतिक में भी कुछ करते हैं, तो कोई पद है आप पास? क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी। अच्छा, तो बीडीसी का, दोस्तों, बीडीसी का अपने आप में काबिलियत होती है, क्योंकि प्रधानी और प्रधानी से ही जुड़ा हुआ बीडीसी होता है। जो लोग गांव क्षेत्र से हैं निश्चित रूप से इस पद को जान रहे होगी, इस पद की गरिमा को जान रहे होंगे और विकलांगता को पछाड़ते हुए इन्होंने ये पद ग्रहण किया। इसके लिए इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप कब बने बीडीसी? सन 2021 में 20 तारीख को। तो निर्विरोध हुए थे कि आपको चुनाव हुआ था। कितने प्रत्याशी थे आपके सामने? 4 थे। 100 वोटों से जीते थे। 100 वोटों से कितने वोट पड़े थे? सब पड़े थे 300, 400, 800 कुछ वोटों पड़ी थी। अच्छा, कितना आप पाए थे? 411। 411, मतलब 50% आप का था। हाँ, और 3 लोग 300 कुछ में लड़े थे। 3 लोग, मतलब आधे में कह सकते हैं कि 40% में सब लोग थे और 60% इनका अपना वर्चस्व था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आप जब से काम कर रहे हैं तो लोगों की मदद करते हैं कुछ विकलांगों के लिए? अच्छा, क्या करते हैं? पेंशन है या विकलांग पेंशन है, उनके लिए कोई अगर आपत पड़ती है तो उसके लिए हम सदा तैयार रहते हैं, सर रात हो या दिन हो। अच्छा। अगर जो पूछता है उसकी तुरंत मदद करते हैं, बिना पैसा लिए दे ऐसे मदद करते हैं। अच्छा। देखिए, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, जितनी भी पेंशनें होती हैं सरकार द्वारा, उनके लिए अपने आप को जुझारू रूप से लगाए रहते हैं। और वो भी बड़ी बात यह है कि वो निःशुल्क रहते हैं, बिना किसी मतलब कह सकते हैं अपना पेट्रोल खर्च करके या अपने मेहनत से ट्राईसाइकिल से अपने पहुंचते हैं जिस कार्यालय में, जिस दफ्तर में जाना होता है, और उस प्रार्थी का काम करवाते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मतलब दिव्यांगन चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपकी शिक्षा कहाँ है? शिक्षक कक्षा 8 तक पास है। कक्षा 8 तक? हाँ। तो कक्षा 8 से। अच्छा, ये दुकान कब से कर रहे हैं? ये दुकान हो गया करीबन 8-9 साल से। 8-9 साल से। अच्छा, इस 8 के बाद पढ़ने में कोई दिक्कत थी? दिक्कत कोई नहीं। स्कूल दूर था? स्कूल दूर नहीं था, उसके बाद हमने पढ़ाई ही नहीं की। अच्छा। तो दोस्तों, कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए ग्रेजुएशन होना, पोस्ट ग्रेजुएशन होना, पीजी होना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आपके अंदर के ज्वाला जो है, हृदय की ज्वाला है, जो कुछ कर दिखाने की ज्वाला है, वो महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो ये 8 साल से कर रहे हैं? कितने साल से कर रहे हैं? 8 साल से कर रहे हैं। अच्छा। तो अभी तक के कितने पेंशन बनवा दिया होगा, कितने लोगों की? कम से कम अपने गांव में जितने थे विकलांग कोई नहीं बचा। जिसका बचा था उसको ढूंढ करके अब किस बनवाए हैं। अच्छा। हमारे गांव में कोई विकलांग ऐसा नहीं बचा है जिसकी पेंशन नहीं बनी है। अच्छा। तो ये व्यवसाय आप 8 सालों से कर रहे हैं? जी। तो कितना आमदनी हो जाता है समथिंग? लगभग हो जाते हैं महीने में 8-9 हज़ार रुपया बच जाता है। 8-9 हज़ार रुपया। शादी हो गई आपकी? जी, हो गई है। क्या बच्चे हैं? एक लड़की है। अच्छा, बहुत मतलब एक मधुर परिवार के तरीके से ये मतलब रहते हैं और अपने आप में काबिलियत हैं।
ये आपको जो मतलब व्यवसाय करने की जो जज्बा है ये कहाँ से आपको मिला? ये हमारे घर से आया, हमारे बाबा या पिताजी के माध्यम से आया है। अच्छा अच्छा। तो स्कूल का आपको कौन ले जाता था? स्कूल हम अपने खुद मतलब अब जब छोटे थे तो स्कूल हमारे अपने ननिहार में पढ़े थे। वो तंबोर सिजौलापुर में। अच्छा अच्छा। वहाँ कै साल तक पढ़े हैं? 8 तक? 8 तक का पढ़े हैं। तो पूरी पढ़ाई वहीं की आपने? पूरी पढ़ाई वहीं किया हूँ। अच्छा अच्छा। और उसके बाद फिर? उसके बाद में यहाँ आए, उसके बाद में 4 पैसे का हमने धंधा में हमको लगाव लग गया, धंधा किया। उसके बाद में हमको राजनीति में मजा आ गया, हमने चुनाव लड़ा। अच्छा अच्छा। जो पर्चा दाखिल करने गए थे साथ में कई लोग आपके थे? हमारे साथ में गए थे, मात्र अकेले पर्चा दाखिला किया थे। अच्छा। जनता पूरी हमारे साथ थी, लेकिन हमने किसी को ले नहीं गए। हम कहे पहले हम भी दाखिला करेंगे, उसके बाद में सबको। किसी ने एक व्यक्ति हमारा पुड़िया पान नहीं खाया, सब लोग हमको वोट दिए हंस करके। निस्वार्थ वोट दिया आपको? हाँ। तो जिस प्रकार से जो आप विकलांगों की मदद करते रहते हैं, सकलांगों के साथ में जुझारू रूप से लगे रहते हैं, तो अच्छा, पढ़ाई का मन क्यों नहीं हुआ आपका, थोड़ा सा बताएं। फिर हमको बिजनेस में मन ज़्यादा विचलित हुआ, तो पढ़ाई हमने नहीं किया। अच्छा। राजनीति में फिर आप? फिर उसके बाद में हमको कुछ मजा राजनीति में आ गया, फिर हमने राजनीति में पैर रखे, राजनीति हमारी नंबर 1 पर निकल गई। अच्छा अच्छा। आप ब्लॉक वगैरह पे जाते हैं या SDM या DM के वहाँ जाते हैं, वहाँ पे कोई सुनता है आपकी? जी सुनते हैं। अच्छा, अधिकारी वगैरह सुनते हैं? सुनते हैं। अच्छा अच्छा। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो विकलांगों को, सकलांगों को, कि आपसे सीख क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो काम अपने व्यवसाय को करें? छोटा है बड़ा नहीं होता है, वो लगन से काम करेंगे, क्यों नहीं छोटा होगा, छोटा से बड़ा क्यों नहीं होगा। अगर अपने मन से धन से करेंगे तो जरूर होगा। जी जी। किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं? कोई भी व्यक्ति को करने के एक छोटी सी जो आपकी गुमटी टाइप में है, इसको कहेंगे देहाती भाषा में, तो इसको शुरू करने के लिए कितना पैसा होना चाहिए? धंधा करने के लिए आजकल के 10,000 रुपया काफ़ी है जी। और धंधा नहीं करने के लिए तो 2 लाख रुपया भी वो कम है। बिल्कुल। अगर दिल लगन से अगर काम करोगे तो 10,000 से बहुत रुपया हो जाएगा। अगर 2 लाख रुपये से बिजनेस करोगे, अगर लगन नहीं लगेगा, वो भी कम है पैसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने व्यवसाय कितने रुपए शुरू किया था ये? हमने तो व्यवसाय किया था मात्र 4,000 से। 4,000 रुपये से। और अब क्या स्थिति है आपकी दुकान की? अब कम से कम हमारी स्थिति मान को 20-25 हज़ार की तो ही है आराम से। अच्छा अच्छा। और कम से कम 50-50 हज़ार रुपये का तो गल्ला के व्यापार भी चलता है, यही 4,000 से। अच्छा अच्छा। गल्ले का भी काम करते हैं? जी, गल्ला का भी कार्य करते हैं। अच्छा अच्छा। तौलता कौन है उसमें? हम तोलते हैं, कस्टमर आते हैं वो अपने आप तोल लेते हैं। अगर हमारी स्थिति देख करके तोल लेता, नहीं तोल लेते, कंप्यूटर कांटा लगा उस पर धर करके ला करके पेमेंट ले लेते, चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो साथ में किसी को लगा रखे हैं आपके काम के लिए, कार्य के किसी लिए? को नहीं लगा, अपने आप खुद देखते हैं। अच्छा। सुबह कितने बजे आ जाते हैं दुकान पे? सुबह हम आ जाते हैं यहाँ पर 7 बजे। घर कितनी दूर है आप यहाँ से, आपकी दुकान से? थोड़ी दूर है, कम से कम मान चलो 50 मीटर है। अच्छा अच्छा। 7 बजे आ जाते हैं? जी। शाम को कई बजे तक बैठते हैं? 8 बजे तक का। 8 बजे तक के। तो दोस्तों 13 घंटे की जर्नी के बाद, संघर्ष के बाद ये अपने घर जाते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये बहुत बड़ी कला है कि इतना समय देना, और एक दिन देना समय, हफ्ते में देना, लेकिन दैनिक कार्य में जब हमारे आ जाता है, सिस्टम में आ जाता है, जब हमारे ब्लड में आ जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अब आगे क्या करने का रहता है आपका? आप क्या BDC से ऊपर बढ़कर कुछ पद पे चाहेंगे? आप प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे। अच्छा अच्छा। प्रधानी का चुनाव? जी। कौन सी सीट थी इससे पहले प्रधानी में? प्रधानी में इससे पहले बैकवर्ड थी, बैकवर्ड से बैकवर्ड थी, पहले सामान थी। इससे पहले सामान्य थी। अच्छा अच्छा। अगर आपकी मौका मिला तो और प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। अगर प्रधानी का चुनाव का मौका नहीं मिलेगा तो जिला पंचायत का पर्चा दाखिला करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, देखिए दोस्तों, इनके जज्बे को सैल्यूट है कि ऐसे जाबाज लोग भी हमारे भारत में, हमारे देश में हैं, जो एक से एक अपने को निचोड़ कर अपने जज्बे को समाज के सामने लाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले संडे को किसी खास व्यक्ति के साथ में। तब तक के लिए आदाब।